ये अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं काट कर फेंकते? 4-4 शादियां करते हैं, 3-4 को काट दें। हमारी एक लड़की को लव जिहाद में फंसाते हैं, उसी के 35 टुकड़े करते हैं। कुछ हमारी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है, और जो थोड़ा सा किसी ने प्यार की थपकी दे दी तो वो अपना हो गया। तो जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं उनके साथ वही होगा जो अभी तक श्रद्धा और आगे और लड़कियों के साथ हुआ है। लड़की के गुनाहगारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कल को कोई भी लड़की को हाथ लगाने वक्त 5 बार सोचे कि उसका जो हाल हुआ था वो मेरा हाल होगा। हम उसको ऐसी जगह फेंकेंगे उसके पूरे खानदान और समुदाय उसे ढूंढता रह जाएगा। ये कैंडल जलाने से काम नहीं चलेगा। सारे हिंदू जागरूक हो जाओ, अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले में निकलना शुरू कर दो। हिंदू लोगों की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपनी जाति के साथ करके दिखाए ना। अब हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। श्रद्धा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, श्रद्धा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। इस्लामिक मानसिकता बंद करो, बंद करो। इस्लामिक मानसिकता बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली में श्रद्धा के साथ आफ्ताब ने जघन्य अपराध किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जन आक्रोश नजर आ रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ। आप इनके हाथ में देख सकते हैं पर्चियां हैं, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाएं, वी वांट जस्टिस फॉर श्रद्धा। तमाम ऐसी महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ जो यहाँ पर लोगों के बीच में जाएंगी, उनको जागरूक करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इन महिलाओं ने ये ठान लिया है कि उन सभी लोगों से बातचीत की जाए जो अभी भी कहीं ना कहीं लव जिहाद के शिकंजे में फंसी हुई हैं। उन लड़कियों को जागरूक करने की को बेहद ज़रूरी माना है इन्होंने, इसलिए ये महिलाएं आज पदयात्रा निकाल रही हैं। सभी के हाथ में एक पर्ची है और एक साथ नारे लगाए जा रहे हैं कि श्रद्धा को इंसाफ दिलाओ, वी वांट जस्टिस फॉर श्रद्धा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस इस्लामिक मानसिकता के पीछे कोई ऐसा संगठन है जो सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने के लिए लगा हुआ है। ये अपनी बहन बेटियों को क्यों नहीं काट कर फेंकते? 4-4 शादियां करते हैं, 3-4 को काट दें। हमारी एक लड़की को लव जिहाद में फंसाते हैं, उसी के 35 टुकड़े करते हैं। तो ये साफ इस्लामिक मानसिकता नजर आती है। इसको कोई नहीं धुतकार सकता कि ये इस्लामिक मानसिकता नहीं है। इस्लामिक मानसिकता के लिए गुरप्रीत बनकर आता है, कोई राहुल बनकर आता है और हमारी पूजा को मायरा बनाने पर, हमारी पूजा को आबिदा बनाने पर, अमीना बनाने पर मजबूर कर देता है। तो ये कौन सी मानसिकता है? तो ये इस्लामिक मानसिकता कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हिंदू लड़कियों के लिए खतरा तो नहीं है? मैं जिक्र कर रही हूँ हिंदू लड़कियों का, क्योंकि बार बार हिंदू लड़कियां ही शिकार बन रही हैं इनका। देखिए, ये चौड़े में दिखाई दे रहा है कि ये हिंदू लड़कियां जो हैं, जो बॉलीवुड से इम्प्रेस होती हैं, शाहरुख खान को देखती हैं, आमिर खान को देखती हैं, सोचती हैं कि मेरा भी अफजल ऐसा ही होगा। लेकिन ये मानसिकता जो हिंदू लड़कियों की, जो अपने आप को ब्रॉड समझती हैं, पाश्चात्य संस्कृति में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि अपना गड्ढा खुद खोद रही हैं। जब किसी अफजल से, किसी आफ्ताब से ये लव जिहाद करती हैं, उसी दिन से वो मानसिकता बदल जाती है। क्योंकि कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब तक कोई हिंदू लड़की मुसलमान धर्म को नहीं अपनाएगी, इस्लाम को नहीं अपनाएगी, तब तक वो निकाह नहीं कर सकते। उसे पता भी नहीं चलता पेपर में कब उस पूजा को क्या बना दिया गया है, और जब उसका मन भर जाता है तो वो उसको टुकड़ों में काट कर दूसरी पूजा और दूसरी श्रद्धा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ये वास्तव में बहुत घटिया मानसिकता की कहानी है। ये मानसिकता इस्लामिक मानसिकता का पूरा परिचय देती है और ये हिंदुओं के लिए इस समय खतरा है। मैं अपनी हिंदू बहन बेटियों से नम्र निवेदन भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ और जागृत भी करती हूँ कि इस लव जिहाद में वो ना फंसें। उन्हें अपने संस्कारों का हमेशा ध्यान रहे, अपने धर्म के प्रति वो जागृत रहें। अगर वो किसी के चुंगल में फंस जाती हैं तो वो श्रद्धा बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्यों हिंदू लड़कियां बलि चढ़ाई जाती हैं? आपको क्या लगता है मैम? मैम ने बॉलीवुड का जिक्र किया है, तो आपको भी लगता है बॉलीवुड का बड़ा रोल है इसमें? मैम बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अभी तक जितने भी आप देखोगे बॉलीवुड से ये मुस्लिम हीरो हीरोइंस को आगे प्रमोट किया जाता है। इसके पीछे का ये नहीं है कि उनको पैसा या उनको प्रमोट करने का सबसे बड़ा रीज़न है हिंदुत्व को टारगेट करना। अभी हमने बॉलीवुड को जो बायकॉट करना शुरू किया उसका बहुत ज़्यादा असर दिखने भी लग गया है और पूरे सोशल मीडिया पे इसको देखने को भी मिला है
किस तरह से अगर हिंदुत्व अपने उस पे आ जाए ना तो एक से एक बॉलीवुड को हर तरह से बॉयकॉट कर सकता है। हम अपने क्षेत्र में अपनी बहनों को, अपनी उन बहनों को जो मासूमियत में आकर किसी से भी लव कर बैठती हैं और अपने टुकड़े कराने के लिए तैयार हो जाती हैं, उन बहनों को जो लव जिहाद की उसमें चक्कर में फंस जाती हैं और अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या ये कुर्बानी हमारी बहनों के साथ चलती रहेगी? मैं कहती हूँ कि इंसाफ दिलाने के लिए तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी मुहिम इंसाफ से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की है। आज हम सभी बहनें अपने क्षेत्र में ये एक आवाज़, एक जागरूकता का अभियान लेकर चले हैं कि हम बताएं कि किसी विधर्मी के चुंगल में ना फंसें, किसी विधर्मी के चुंगल में ना फंसे। ये कोई लव नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी हवस के लिए हमें शिकार बनाते हैं। हमें उनका शिकार नहीं होना है, हमें समाज में एक ऐसी आवाज़ बनना है, हमें अपने संस्कारों को जीवित रखना है। हमें ध्यान रखना है कि ये लव जिहाद के चक्कर में जो नाम बदल कर जो लोग आते हैं उनसे सतर्क रहना है और परिवारों को जगाना है, महिलाओं को जगाना है, बहनों को ये बताना है कि जहाँ माता पिता आपके परिवार के लिए आपके जीवन साथी को जो चुनते हैं उससे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं चुन सकता। आपके इस जीवन में अगर कोई हितैषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं। आप आवेश में आकर, अपनी उम्र के तगाजे में आकर, अपनी ये मानसिक अपने आप को ब्रॉड माइंड दिखाकर ऐसा कोई गलत स्टेप ना उठाएं। माता पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलें और ये जो प्रेम विवाह के चक्कर में आप फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं उस निर्णय से बचें। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि श्रद्धा को इंसाफ दो। ऐसे कब तक अनेकों श्रद्धाएं अपनी बलिदानी देती रहेंगी? ये केस तो कुछ तो जो ऐसे हैं जो मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, जो लग रहा है कि सुनाई दे रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन इस प्रकार की श्रद्धाएं काटी जा रही हैं। अभी आप कितने केसेस सुनेंगे इसके बारे में? हम सरकार से कहते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है इसको रोका जाए, लोगों के ऊपर कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि जो प्रेम विवाह के लिए माता पिता से अलग रहकर बच्चों को भड़काने का प्रयास करते हैं, बच्चों को इसकी ओर अग्रसर करते हैं, उनको रोका जाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में जो है कानून बना दिया गया है, उसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है, वहीं दूसरा समुदाय जो है इस पर अभी तक भी खामोश है। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी आफ्ताब का कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। आप महिला हैं, आप कैसे देख रही हैं? मैम समुदाय तो उसके है ही इसके खिलाफ, मगर जो राजनीतिक पार्टी है ना वो भी कहीं ना कहीं रोटियां सेकती ही हैं। इसलिए आज हमें ज़रूरत है एक अच्छे इंसान और अच्छे जो काम करता हो उस एरिया में उसको चुनने की, जो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। इसलिए हमें राजनीति में भी बदलाव लाना पड़ेगा और अपने बच्चों के संस्कारों और जहाँ हमें अपने फैशन के दौर को देखते हुए भी अपने बच्चों में वो जो समाज और संस्कृति को देखते हुए मंदिरों में ले जाना, इस चीज़ की हमें फिर दोबारा हमें एक बार घर में एक हर माँ को सोचना पड़ेगा। ये जो पद यात्रा आप महिलाओं की तरफ से निकाली जा रही है, इसका क्या आप इसकी मुहिम क्या है? क्या लगता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जागरूक कर पाएंगी? मैम इसकी मुहिम ये है, शुरुआत में एक माँ भी हूँ, सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, हम सभी एक माँ हैं। आप देखोगे ज़्यादातर इस जो हमने इसमें मार्च निकाला है अधिकतर माँ है, तो हमें उन बच्चियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि वो बच्चियाँ समझें और किस तरह से सोशल मीडिया पे या किसी भी लेवल पे वो बरगला जाती है उस चीज़ को समझे। माँ बाप की बात थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, भाई की बात कड़वी लग सकती है, मगर वो कभी भी घातक नहीं हो सकती। तो आजकल की जो जनरेशन है बच्ची है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मैसेज होगा उन लड़कियों के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम जो समुदाय है या मुस्लिम युवक हैं उनके जाल में फंसी हुई हैं और उन्हें लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया से जो हमारी बच्चियों को बहकाया जाता है, बुखलाया जाता है, पहले तो मैं उन बच्चियों को अवेयर करना चाहूँगी कि बेटा ये सोशल मीडिया से जो तुम्हें ये मेरा अब्दुल मिलता है ना, लव जिहाद वाला, सबसे पहले आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ भी आप मीडिया से करते हैं, अपनी माँ को सबसे पहले फ्रेंड बनाओ, अपनी फैमिली को सबसे पहले फ्रेंड बनाओ और उसको बताओ कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। और ये बच्चियों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुहिम हमारी उसी के लिए चल रही है, नहीं तो कितनी श्रद्धाएं और बलि चढ़ेंगी। तो इसी में आगे बहन बता देगी। क्या लगता है आने, अभी तो श्रद्धा है, हाल ही में अंकिता थी, प्रियंका थी, नैना थी और कितने और नए चेहरे सामने। मैम अभी जस्ट का 4 बजे का केस है, मथुरा का केस अभी जस्ट मैं अभी आ रही थी रास्ते में, मैंने अभी जस्ट देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मगर जो रियल पिक और वीडियो है ना वो रियल कहीं ना कहीं से हम हिंदुत्व के सैनिकों के हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाती है।
उसके पीछे की जो मंशा है वो भी हमारे तक आ जाती है। मगर जो इसके पीछे जो छुपाने वाले जो लोग हैं वो लाख गुना कोशिश कर ले वो छुपा नहीं सकते। जब तक हम लोग जागरूक हैं वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर वो बहुत एक्टिव है, एक भी ऐसा केस लव जिहाद को लेकर आता है तो पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं जागरूक हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में जिस तरीके से लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ भी कानून बनना चाहिए? लव जिहाद कानून बनना चाहिए और कुछ हमारी लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है, और जो थोड़ा सा किसी ने प्यार की थपकी दे दी तो वो अपना हो गया। तो जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं उनके साथ वही होगा जो अभी तक श्रद्धा और आगे और लड़कियों के साथ हुआ है। तो लड़कियों को सोचना चाहिए हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है और हमें जागरूक होना है। नहीं तो अभी तो ये छुप के एक दो के साथ हो रहा है, ये खुलेआम होगा अगर हम लोग नहीं जागे तो। आने वाले वक्त में कितना सतर्क होना पड़ेगा लड़कियों के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन लव जिहाद के मामले जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले सूटकेस में लड़कियों को जो है काट कर डाल दिया जाता, अब तो फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि जो डर का माहौल बनाया जा रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। माँ बाप की सीख बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और वो बढ़नी चाहिए। बच्चों को, हर औरत को अपनी माँ को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि ये सब गलत है। कैसी शिक्षा की जरूरत लगती है आपको, क्योंकि माँ बाप तो समझाते ही हैं कि आप किसी के हाँ यही कि संस्कार अपने संस्कारों पे चले, अपने संस्कारों पर चले। क्या लगता है मैम, क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या शिक्षा देनी चाहिए? पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के साथ भी फ्रैंकली होना चाहिए, उनकी हर बात समझनी चाहिए। अगर हम उनके साथ फ्रैंक नहीं है तो बच्चे हमसे बाहर होकर कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। दैट्स बेटर कि हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंक रहें, उनको बड़े प्यार से समझाएं, प्यार से हैंडल करें कि बच्चा गलत रास्ता ना चुने। जो आज श्रद्धा के साथ हुआ है कल को हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। इससे बेस्ट ये है कि हम ये लड़ाई श्रद्धा के लिए लड़ रहे हैं, कल को हमारी बच्चियों के ऊपर ये सब ना आए, इसलिए हम श्रद्धा के लिए आज खड़े हैं। कल को ये और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं कहते ही हैं कि आप जैसे श्रद्धा के केस में ही उनके माँ बाप उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के पटेल नगर में पिंकी जो लड़की है उसका नाम आलिया कर दिया जाता है, बाद में उसे पता चलता है। इस तरह में पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं तो बच्चों को समझाते ही हैं ना। बच्चों को तो हम समझाते हैं, लेकिन श्रद्धा के केस से बच्चों को बहुत, जो अच्छे घरों के बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से ये शिक्षा मिली है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जो आज हाल ही में उसके साथ हुआ है कि किसी उसके माँ बाप को भी नहीं पता, प्यार में तो वो फंस गई लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो उसके माँ बाप समझाते थे वो बिल्कुल सही था। जो एक प्यार में फंस के उसने जो उसके साथ किया वो सबसे बड़ा गलत था। उसने उस प्यार के बीच में जाके अपनी जान गंवा ली उस बच्ची ने, ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ। हमने आप आने वाले बच्चों के साथ ये आगे को ये बात। आप लोग भी जस्टिस फॉर श्रद्धा आप लोग के हाथ में देख ही रहे हैं, आप लोगों ने पूरी पर्ची निकाली हुई है, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाएं। तो कैसे बचाया जा सकता है लव जिहाद की जो ये चेन है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है मैम। देखिए अगर आप कुछ दिनों की ही बात कर लीजिए तो कभी नैना, कभी अंकिता, कभी प्रियंका और अब श्रद्धा और पिंकी को आलिया बना दिया जाता है। सरकार को इसको लेकर क्या कुछ करना? हमें बच्चों को डरा धमका के नहीं बल्कि प्यार से हैंडल करके अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि गलत रास्ता नहीं चुनना। बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो एक से एक रिश्ते, एक से एक लड़का उनके आगे पीछे घूमेगा। इससे बेस्ट ये है कि अपने माँ बाप की माने, अपने पैरों पे खड़े हुए लड़कियाँ जब अपने पैरों पे खड़ी होकर कमाएंगी तो उसके लिए बच्चों को किसी चीज़ की जरूरत नहीं, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार में कुछ नहीं पड़ा, जो है अपनी मेहनत पे खड़े होने से सब कुछ मिलेगा उनको। आप कह रही हैं अपनी मेहनत से मिलेगा। मैम बहुत अच्छी बातें आपने कही है। एक सवाल आपसे ये भी करूँगी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो है एक प्लानिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो जाल बिछाया जा रहा है हिंदू लड़कियों के लिए, तो माना जाए कि वाकई में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, अपने जाल में बनाया जा रहा है। ये अपना धर्म चेंज करके जो लड़के ऐसा कर रहे हैं और लड़कियों को ये लगता है, लड़कियां तो समझती हैं, उनको तो पता नहीं चलता, वो प्यार में इतनी अंधी हो जाती हैं कि उन्हें सब कुछ अंधा लगता है, अंधापन लगता है। माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते, जिनके पूरे जिन्होंने जन्म दिया है उन्होंने इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा इसलिए करा है कि माँ बाप ये समझाना चाहते हैं कि माँ बाप उनके लिए बिल्कुल जीरो हो गए। जो कल का प्यार उन्हें धोखा दे जाएगा वो उनके लिए सबसे नंबर 1 हो गया, लेकिन वही उनकी हत्या करके जा रहा है आज के वक्त पे। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा हमारी समाज की लड़कियों से। हमें अपनी बेटियों को बहुत सेफ रखना पड़ेगा, बड़े प्यार से उनको समझा के रखना पड़ेगा, हर चीज़ से उनको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैम, क्या कुछ करना होगा अब पेरेंट्स को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, ऐसे में पेरेंट्स का रोल कितना ज़्यादा बड़ा होगा? एक तो मैं आपको ये कहूँगी कि लड़की के गुनाहगारों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कल को कोई भी लड़की को हाथ लगाने वक्त 5 बार सोचे कि उसका जो हाल हुआ था वो मेरा हाल होगा। और बाकी ये है, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों के साथ जितना वो फ्रेंडली रहेंगे स्टार्टिंग से, ये नहीं कि जब वो यंग हुए तब फ्रेंडली हो जाओ, स्टार्टिंग से बच्चों के साथ इतना यंग रहें कि बच्चे हर एक बात, मैं कहती हूँ A to Z जो बात है, अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उससे पूछो कि बेटा स्कूल में क्या हुआ, उससे पूछो
कोई भी बैड टच, बच्चा अगर आपको परेशान लग रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो उसके माइंड में कुछ है जो वो रूडली बिहेव, उससे पूछो कि बेटा कुछ हुआ है या कुछ भी है। इतना फ्रेंडली हो जाओ कि वो बाहर किसी से रिश्ता ही ना बना सके, घर में उसके इतने मतलब कि मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए पेरेंट्स को। मैं तो यही चाहती हूँ। क्या आपको लगता नहीं जिस तरीके से श्रद्धा के लिए इतनी आवाज़ नहीं उठ रही है, अगर श्रद्धा की जगह वो शबनम होती या कोई मुस्लिम लड़की होती तो उसके लिए आज सभी लोग सड़कों पर होते। ये जितनी राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो भी तख्ते के साथ बॉलीवुड स्टार्स एक प्लेट लेके चलते, कुछ अलग सीन नजर आता अगर श्रद्धा हो के ना शबनम होती। बिल्कुल अलग सीन है, क्योंकि वो मुसलमान लड़का है, ये हिंदू लड़की है, इसलिए जो मुसलमान पावर है वो बिल्कुल इसको क्लोज कर रही है कि वो ज़्यादा सामने ना आए। जैसे कोई भी होता है तो उसको ज़्यादा वो शो ऑफ करते हैं, पर इस केस में सभी चुप बैठे हुए हैं। जबकि ये केस देखो कब का है, 6 महीने वो लड़की का कुछ पता ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है वो पेरेंट्स के लिए, वो पेरेंट्स अब ढूंढने निकले हैं। मतलब कि वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल कटआउट थी ना, वो लड़के के लिए इतनी पागल हो गई थी प्यार में कि उसके जैसे बताया है कि बीच में उसके जैसे सिगरेट उसके लगाते थे, न्यूज़ में इतना आ रहा है, तो वो इतनी मेंटल हो गई थी उसके चक्कर में कि वो मतलब कि अपनी जान गंवा बैठी। जब उसके साथ इतनी हैरेसमेंट हो रही थी तब भी वो उसके साथ ही रही है। आपको क्या लगता है मैम, वाकई में अगर श्रद्धा ना हो कि शबनम होती तो आज तस्वीरें कुछ और बिल्कुल होता, जरूर होता, क्योंकि हिंदू लोगों की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुस्लिम के साथ क्यों नहीं हो रहा? वो अपनी जाति के साथ करके दिखाए ना, हिंदू के साथ क्यों? अब हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। हमारी बहन बेटियां नहीं है, जब हम उनकी बहन बेटियों को इज्जत दे सकते हो, हमारी बहन बेटियों को इज्जत ही दे सकते, बराबर की इज्जत चाहिए। हमारी बेटियों को क्यों काट रहे हैं? अपनी बेटियों को काट के दिखाए ना। जी, बचाव करने पे उतर आए हैं, कह रहे हैं आफ्ताब जो है वो उसका सरनेम पूना वाला है तो वो पारसी है, वो मुस्लिम नहीं हो सकता। तो क्या बचाव वाकई जरूरी है? क्या माना जाए कि आफ्ताब को बचाने के लिए ये सारे एक साथ कूद पड़े हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो उनको उसको बचाने के लिए सब एक तरफ कूद पड़े, क्यों कूदे? उनको तो करना चाहिए ना, वो जिसने ये हरकत करी है उसको तो छोड़ना बनता ही नहीं है। हम उसको ऐसी जगह फेंकेंगे उसके पूरे खानदान और समुदाय उसे ढूंढता रह जाएगा। ये कैंडल जलाने से काम नहीं चलेगा। सारे हिंदू जागरूक हो जाओ, अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले में निकलना शुरू कर दो। हम इसी एरिया के नहीं है, हम न जाने कहां से दूर से आए हैं। क्यों इस डॉक्टर पूनम चौधरी ने शुरुआत की है, ऐसी बहन का साथ दो जिन्होंने अपने एरिया में ऐसी जागरूकता की शुरुआत करी है। तो अपने एरिया में ये शर्म छोड़ दो और अपने हिंदुत्व के लिए अपनी बहन